पहली बार सागर में आए हुए हैं, इसलिए अबोगल्ला बोलिए उनको जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आज का विषय रहेगा लव एंड स्पिरिचुअलिटी इन द एज ऑफ एआई, यानी एआई के जमाने में प्रेम और अध्यात्म का क्या विषय। सबको प्रश्न पूछने का भी मौका मिलेगा, जो भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्णा तो मनोदरी तनाव है क्योंकि हम सूर्य देव की रोशनी लेते हैं। सूर्य को ले लो, अरे कोई है, अरे तू कमरे से बाहर निकल जा। अपने कहने के लिए हमने यहाँ पर इसकी वजह से मेरी शरीर खराब हो। तुम यार मोहम्मद क्या ही करेंगे, ये तो अपने शरीर से मोहम्मद नहीं कर पा रहे। ये रिश्ते निभाएंगे दल्लूलाल कुछ नहीं। घुटने खराब होने का भी कारण ये है, जो ग्रीस कम होती है घुटनों में, कि जब घुटना होता है कैसे टक के बाद कैसे आती है, ग्रीस खत्म हो गई ना, इसीलिए ग्रीस कैसे खत्म किया? सूर्य की रोशनी स्कूल में है, क्योंकि सूर्य की रोशनी कौन सा विटामिन मिलता है आपको? विटामिन डी। तो विटामिन डी से कैल्शियम एब्सॉर्ब होता है, जब कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा तो खा लो तो कैल्शियम सैंडोज कितने आएगा, निकल जाएगा कैल्शियम सैंडोज मॉलिक्यूल कुछ नहीं। सूरज की रोशनी नहीं होती बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू गैलेक्स। साथ ही पूरे जगत का लोग क्राइम बढ़ रहा है। जैसे अभी कोलकाता का केस हुआ, दो व्यक्ति पकड़ा गया था कोलकाता केस में, यूज्ड टू वॉच पॉर्न एंड नॉट जस्ट पॉर्न, एग्रेसिव पॉर्न, जिसमें कि स्त्री को पीटा जाता है और रेप किया जाता है, वैसे वाले पॉर्न का मतलब इसके पास इतना एग्रेशन था, उसने सोचा मैं कैसे क्या करूं, अरे वो है ना हॉस्पिटल की लड़की रात को 2-2:30 बजे फंस खा के आएगी, तब काम करूंगा उसके ऊपर, कोई नहीं बस देने वाला। और उसने इतना बुरा हाल किया उसका, सोचिए चश्मा पहना हो, घूसे मार के चश्मा तोड़ देना, गले की हड्डी तोड़ देना, थायराइड ग्लैंड तोड़ देना उसका, और टांगे खोल के उसकी पेल्विक तोड़ देना, पेल्विक बोन। मतलब ये जानवर सिर्फ भक्ता आदमी, जानवर ऐसा कभी नहीं है, दरिद्र पर क्यों है इसकी वजह से। So, अगर कोई व्यक्ति पॉर्न देखता है, आज इंडिया दुनिया में नंबर 1 कंट्री है पॉर्न देखने में। 89% डेटा इज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर वाचिंग पॉर्न। यूएस 85% है, ब्राजील 81% है। मतलब यूएसए और ब्राजील को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम हो गए हैं दुनिया में नंबर 1, 2016 तारीख में हमारे लिए। शाबाश। अपनी बेइज्जती पे हंसना, अब ताली बजाना, ये है आलू का। दुनिया में नालायकों की मंडली है हम भारतीय लोग गंदी चीजें देखने में हम दुनिया के नंबर 1 हो गए, तो ताली बजा रहे हैं, क्या बात है, ठंडे गाले दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति बुरा दिखता भी है, भले को जाए, अरे अरे यार हिस्ट्री रीड करने पता चलेगा, लेकिन बात है टूल्स ऑप्शंस, रीड हिस्ट्री, रीड कुकीज, प्रेस ओके, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ करेंगे। लेकिन दादाजी के यहाँ हिस्ट्री बन जाती है, जो हम देखते हैं गलत गलत चीजें इंटरनेट के ऊपर, उससे यहाँ जो हिस्ट्री बनती है, उसके लिए कहाँ है डिलीट हिस्ट्री का बटन, कहाँ है डिलीट कुकीज का बटन? है नहीं है। तो संस्कार बनते हैं, गंदे संस्कार बनते हैं, और इसकी वजह से हम अपोजिट जेंडर को, यानी पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को सिर्फ ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि ये तो सुंदर लड़की है, ये भोग्य वस्तु है। वो व्यक्ति नहीं है, वो क्या है? भोग्य वस्तु। तो उससे मैं मजाक करूंगा, ये सत्ता करता भोग्य वस्तु है, स्त्रियों का अपमान करता है इससे। तो इसीलिए गैजेट्स इसीलिए क्या कर रहे हैं, हमें इनसेंसिटाइज कर रहे हैं, हमें डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, हमारे अंदर मनुष्यता को कम कर रहे हैं। तो प्यार होना से क्या ही करना किसी से, तो मेरे सामने है क्या? वस्तु, एक सुंदर दिखने वाली वस्तु, भोगने के लिए वस्तु। वैसे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री के लिए क्या है? वस्तु। तो ऐसे तो क्या हो गया? तीसरा देखते हैं कि आजकल मैरिज में लोग लेट करते हैं। क्यों लेट करते हैं? कौन जिम्मेदारी उठाए, शादी करें, कि बच्चा होगा, लेबर पेन एंड ऑल दैट, जाना डॉक्टर को बार-बार दिखाना कि बच्चा हो गया, फिर वो क्या करेगा, उसकी टैगियां बदलना है।
हगीज ड्राइवर खत्म हो गया, हगीज ड्राइवर ले आना, फिर वो हगीज और हगीज के अंदर बार बार हगना, उसका हगने को साफ करना, पॉटियां साफ करना, आए ये तो है आप हमें पता है बच्चा रात को जगता है दिन में सोता है, पर दिन में हमें काम करते हो कि रात को जगना पड़ता है कि हमारा समय हमारी तरह है क्या करें? क्या छोड़ो ये सहारा से आपका शादी का बच्चे पैदा करने का, ऐसे पे इनसे काम कराने का देखते कितना लगा बता लेंगे किसी को कौन करेंगे। बल्कि आज मेरे अंदर सेक्स टॉय की इंडस्ट्री $2.16 बिलियन की इंडस्ट्री, यानी कि रबड़ की स्थिति होगी उसमें एआई फिट है और उससे बातचीत करके हम जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कुछ भी आ और ये इंडस्ट्री बढ़ रही है क्यों किया गया है? इसके साथ कोई ओब्लिगेशन नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बैटरी करनी बस, बैटरी चेंज करो बस हो गया। अभी मूवी भी आई ना, मेरा लाइफ पार्टनर है वो एआई मशीन है, उसकी है वो मूवी का नाम एक आई ना मूवी रिसेंटली तेरी बातों में क्या हो उलझा दिया है, तेरी बातों को उलझा दिया है। हाँ ये उलझा देने की बात नहीं है, ये उलझा देने वाला है कि आप एआई मशीन से बड़ा कोई शादी कैसे हो सकता है, उसी शादी में कर लेंगे हम। हाँ कैसे आते हैं, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा मम्मी, मम्मी मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर मम्मी घबराती है, नहीं मेरे राजकुमार, मेरे युवराज, नहीं बेटा तुझे जो करना कर बेटा, घर नहीं छोड़ के जाना, ऐसे धमकी देते रहते हैं। और माता पिता भी डरपोक है, फिर चला गया तू, उनको पता है खोता है निकल जाएगा ये। हम कभी बोलते थे ना मम्मी मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी माँ बोलती थी बेटा देखो दरवाजा खुला है बेटा निकल जा। लेकिन वापस मत आइयो, अगर वापस आया तो चप्पलों से जो तेरा मैं हाल मचाऊंगी तेरा मैं कहता जाऊंगा लेकिन मैं कल जाऊंगा, लेकिन मैं फिर कभी नहीं जाता था। तो माता पिता भी स्ट्रांग थे, बच्चे भी समझदार थे। आज के बच्चे छोटी छोटी बातें मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा मम्मी, बाहर जो तेरा कीमा बना करके तेरे को रुमाली रोटी में लपेट के खिलाएंगे ना बेटे किसी को, तब पता लगेगा तेरे को। तो ये बच्चों का हाल है। सो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कम हुई है। वाई? बिकॉज इसी में रहना चाहते हैं हम। मैंने एक बार कॉलेज में था, मैं पूछ रहा था ओके फॉर यू व्हाट इज लिविंग लाइफ किंग साइज, एक राजा की तरह जीवन जीना हो तो आपके लिए वो कैसे परिभाषित होता है, आप बताइए। पता है लड़का क्या बोला? कहता पूरे दिन कुछ करने का ना हो, एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन हो, फिर देखो आप, दैट इज लिविंग लाइफ किंग साइज। ये उसके लिए लिविंग लाइफ किंग साइज है, मतलब गैर जिम्मेदारी का जीवन पड़ा रहेगा, इस पर कुछ ना वो देखता रहेगा, ये उसके लिए लिविंग लाइफ किंग साइज है, गैर जिम्मेदारी का जीवन। सो मैरिजेस जो लेट हो रही है आजकल, उसके पीछे भी कारण यही है, एडिक्शन, कंफर्ट्स। एक लड़की बोली मेरी माँ को बोली, कहते आंटी जी मेरे को ना घर से बहुत प्रेशर रहता है, शादी कर लो, मैं क्या करूं? तो मेरी माँ ने कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी होगी बेटा? कहते आंटी आई एम जस्ट 32। तो मेरी माँ ने कहा बेटा जब मैं 27 की थी ना तो तेरे अमोघ लीला फूफू और उनकी 2 छोटी बहनें हो चुकी थी, तब तक 27 की उम्र में मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी। तू अभी सोच रही है कि मैं प्रोजेक्ट शुरू करूं ना करूं? तो ये बच्चों का हाल है। लेट मैरिजेस इसलिए क्या है, कौन जिम्मेदारी ले यार, हम BBA करेंगे, MBA करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, उसके बाद जब पक लेंगे तो किसी से शादी भी कर लेंगे। और शादी में एक्सपेक्टेशंस आज के बच्चों की इतनी हाई, अरे भाई लड़कों को चाहिए ऐसी 16 कला संपूर्ण वाली लड़की जिसमें सादगी भी हो, अच्छाई भी हो और झिंटैक भी हो, मॉडल हो, जो चटक मटक भी हो, सब हो उसके अंदर। हाँ कहीं से मिल जाएगी भाई ऐसी लड़की? लड़कियों को भी चाहिए, उनको ऐसा लड़का मिले हर फरमौला, नौजवान, हैंडसम, हंकी, इंटेलिजेंट, पैसे वाला हो, सफ़ेद घोड़े पे दौड़ता हुआ है, टुक 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 टुक, क्या मुझसे शादी करोगे? ये लड़का सोच रही है वो उनके जीवन में आएगा कभी? ये प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती। इससे कई लड़कियां हैं 16 सोमवार के व्रत भी रखती हैं, शिवजी भोले भंडारी मेरे को अच्छा पति देंगे, मिलता फिर भी उसको टेढ़ा मेढ़ा ही है। तो इनका शिवजी से विश्वास उठ जाता है, शिवजी ये दिया है आपने। शिवजी कहते हैं कलयुग है, सप्लाई यही आ रही है, संभालो।
तो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि भाई हमको ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। तो तू क्या है? निखट्टू। लड़कियों को चाहिए ऐसा लड़का हो, बस वो ऐसा लड़का हो, ऐसा लड़का हो। तो तू क्या है? निखट्टू। सोचो, भिखारियों की दुनिया में ना सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं करोड़पति मिल जाए, करोड़पति मिल जाए। मिलेगा कौन? भिखारी मिलेगा। और दो भिखारी एक दूसरे को लूट कर करोड़पति बनना चाहते हैं। अल्ले भाई, दो भिखमंगे मिल करके भिखमंगों का क्लब खोल सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते वो। बट दैट्स अ कंडीशन इन मॉडर्न टाइम्स। ये हो रहा है, तो इसलिए रिश्ते निभ नहीं रहे। रिश्ते हो रहे हैं तो टूट भी रहे हैं। 1980s में पहला डिवोर्स केस फाइल हुआ था तो अखबार में छपा था, डिवोर्स, डाइवोर्स इंडिया में। और आज अगर आप दिल्ली में जाएंगे ना, 30,000 में जो कोर्ट है, वहां पर उन्होंने सेक्शन खोल दिया, कहता है जल्दी निपटाओ भैया, इतने कोर्ट केस आ रहे हैं तलाक के, जल्दी निपटाओ इन लोगों को। ये हाल हो रखा है हमारा। मेरी मदर, शी यूज्ड टू वर्क इन ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम में काम करती थी मेरी माँ। तो एक समय डेनमार्क का कपल आया, डेनमार्क से, कि बच्चा गोद लेना था उनको। तो मेरी माँ ने उनको लीगली बच्चा गोद दिलवाया। फिर मेरी माँ रिपोर्ट भी लेती है, बच्चे को नौकर तो नहीं रखा हुआ, देखभाल हो रही है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, नहीं है, दिस दैट। तो घर भी आए। घर आकर के मेरी माँ ने मेरे पिताजी को इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे हस्बैंड हैं। तो बोलती हैं ओके, सो विच वन। अब ये सवाल हम इंडिया में पूछते ही नहीं। कहते भाई एक बार शादी होगी ना, और विच वन क्या होता है? फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। बाहर होता है दिस इज माई थर्ड वन, दिस इज माई फोर्थ वन। ये मेरे सेकेंड हस्बैंड से तीसरा बच्चा है, और ये जो है मेरे चौथे हस्बैंड से पांचवा बच्चा है। इंडिया में फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। लेकिन क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, इसलिए करते 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 उसके जो अवगुण है उसको भी ले रहे हैं। और इंडिया की खास बात क्या है? वी कॉपी द वेस्ट एंड बिकम वर्स देन द वेस्ट। ये हमारा हाल है एक्चुअली। तो इसलिए एआई की दुनिया में क्या है, सुविधाएं तो बढ़ जाती हैं लेकिन फीलिंग्स चली जाती हैं। जैसे मान लो किसी लड़के को लव लेटर भी लिखना हो किसी लड़की को, तो उसमें ना क्या करेगा, लिखेगा जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, बाहर आ गई है, तुम आए हो मेरी ज़िंदगी में, आए तुम बाहर बन के, लिखेगा कविता वगैरह कुछ लिखेगा वो। अभी तो चैट जीपीटी में जाओ, लिखो नाइस और नाइस लव लेटर, वो लव लेटर लिख देता है चैट जीपीटी, टिक 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 टिक, कॉपी पेस्ट, फीलिंग्स गई। सो लव इन द एज ऑफ एआई इज वेरी रिचुअलिस्टिक, इवन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। जैसे कई बार ना लोग गुरु को व्यास पूजा ऑफरिंग लिख के देते हैं, माई डियर गुरु महाराज प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। मैं बड़ा कृतज्ञ भानता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, आपने मेरी अज्ञानता को दूर किया, आपसे मैंने भगवद्गीता को सीखा, आपसे शिष्टाचार सीखा, आपने कर्म बंधन काटे, आपका व्यवहार बड़ा सुंदर है, आपका चरित्र बड़ा अच्छा है, फला ढिमका करके हम लोग गुणगान भी करते हैं गुरु का। तो दैट इज व्यास पूजा ऑफरिंग। मेरा एक दोस्त है, उसको टाइम था ही नहीं व्यास पूजा लिखने का, कहते क्या करूँ, चैट जीपीटी पे गया, लिखा राइट अ नाइस पोएम ऑन गुरु। ओ भाई 6 स्टैंजा की पोएम लिख दी चैट जीपीटी ने। उसने क्या, कॉपी पेस्ट। जिस चीज़ में हृदय लगाना था वो हृदय वाली बात अब रही ही नहीं। चैट जीपीटी है ना, और क्या। जिसकी वजह से जॉब्स भी जा रही हैं, एआई की वजह से जॉब्स जा रही है। जैसे कि अमेजॉन ने 46,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कहते भाई अब ये एआई संभालेगा। वेयर हाउस में, बिग वेयर हाउस ऑफ अमेजॉन, उसके अंदर हजारों एम्प्लॉय काम करते थे। उसमें कुछ एम्प्लॉयज थे जो कि कुरियर का काम करते थे कि आप वो लेकर के जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको भिजवाएंगे। डीएचएल वाले, अब डीएचएल क्या करता है, डीएचएल के पास अब एआई वाले ड्रोन्स हैं, उसमें आपने डाला पैकेज, उसमें फिट है एड्रेस, उड़ के जाता है ड्रोन, एड्रेस से पहुंचता है, कॉल करता है उसको, आपका डीएचएल डिलीवरी आ गई है। बंदा बालकनी में आता है, पैकेज निकालता है, दैट्स इट। इस तरह से हजारों डिलीवरी वाले अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? एआई। नौकरियां भी खाएगा एआई। जैसे आईबीएम ने अब रिक्रूटमेंट बंद कर दिया था, हमें अब नौकरी पे रखना है नहीं किसी को, जितने एम्प्लॉय है वही हैं, बाकी का काम कराएंगे हम एआई से। अब जब नौकरियां नहीं रहेंगी तो पापी पेट का सवाल तो है, तो पापी पेट के लिए हम भला क्या करेंगे? पापी पेट के लिए फिर हम क्राइम करेंगे। इसलिए हम देखते हैं यंगस्टर्स दे आर ऑफन गेटिंग इनटू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। व्हाई? नौकरियां है ही नहीं, और नौकरियां अगर हैं भी तो बच्चे पढ़ते हैं ही नहीं।
आज इंडिया में दिक्कत अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, दिक्कत है आज का यूथ अनएम्प्लॉयबल है, वो पढ़ता लिखता ही नहीं है। जितने MBBS करने वाले लोग हैं उनमें डॉक्टरी वाला तत्व है ही नहीं। इसलिए आज जो मॉडर्न डॉक्टर है ना, कहेंगे MRI करा लो, CT स्कैन करा लो। पर एक ना पहले हुआ करती नब्ज विद्या, ऐसे हाथ रखा और फैटी लीवर हो रखा है, पैंक्रियाज में सूजन है, हाथों में मल साफ नहीं हुआ है, गंदी चीजें खाते हो, गंदे विचार रखते हो, सब नब्ज विद्या से आता है। लेकिन नब्ज विद्या को जानने के लिए 2 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य कोई है आजकल? ब्रह्मचर्य का तो आज का यूथ 15 साल की उम्र में बाथरूम में चिथड़े उड़ाया था ब्रह्मचर्य के। कहाँ से पकड़ पाएगा वो नब्ज विद्या? पकड़े इसका तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये तो मरा हुआ है। अरे काके, तूने कुछ ब्रह्मचर्य पालन किया तूने ना? किसको लाइन मारी, किसको स्क्वायर मारा, किसको ट्रायंगल मारा, किसको रोम्बस मारा, किसको इलिप्स मारा, किसको पैराबोला, क्या क्या बोला। तो जब ये हाल होगा नब्ज विद्या कहाँ से आएगी? कुछ नहीं आने वाली। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए पढ़ना पड़ता है। पर ये जब AI आ गया ना, पढ़ाइयाँ गई, कोई नहीं पढ़ता बच्चा आजकल। जितने भी आज कंप्यूटर इंजीनियर निकल रहे हैं उनमें से 98% को कोडिंग करनी नहीं आती। 98% को कोडिंग करनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? पढ़ते ही नहीं है वो। जैसे मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, हम लोग ऐसे कोड को पढ़ा करते थे। कोड किसके? बड़े बड़े प्रोग्रामर अपने कोड्स को अपलोड करते हैं, उसको आप डाउनलोड करो, पढ़ो। क्या प्रोग्रामर सोचता कैसे, तो प्रोग्रामिंग करनी आती है। ये तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, ये तो इसके साथ बैठा है। नेटफ्लिक्स, लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, वेरी गुड, हो गया काम। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इससे दूरी बनाना, नहीं तो पढ़ाइयाँ नहीं होने वाली। जितने बच्चे आज निकल रहे हैं ना कॉलेज से, उनसे पूछो क्या आता है आपको, क्या आता है? C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा। ये आता है टल्लुद्दीन को, कुछ नहीं आता उसको। मैंने सिस्टर से पूछा, अपनी मेरी सिस्टर जो है HR हेड है पुणे के में एक कंपनी में, शी इज HR हेड। मैंने पूछा कि मैंने कहा आज का यूथ बड़ा घबराया रहता है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है क्या मार्केट में आजकल? कहते भाई है, ये लल्लू लाल पढ़ते ही नहीं है कुछ। जब ये पढ़ेंगे ही नहीं, इंटरव्यू में से पूछो क्या आता है इनको, कुछ नहीं आता टल्लुओं को। ऊचा पा की चापी ईता भूंजे कहतों पा। थैंक यू, वाह कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है अपने बारे में, नाइस। ऐसे लोगों को सिवाय हमें ऑफिस के बाहर घंटा पकड़ाने वाले के अलावा कोई सेवा नहीं होती। घंटा बजाओ, 1 बज गया, टन, 2 बज गए, टन टन, यही कर पाएंगे बस। ये कुछ आता ही नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल? बल्कि कोविड के टाइम में जो जूम क्लासेस थी, सब ने अपना वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, अपना यूट्यूब खोला हुआ है, वहाँ प्रोफेसर लगा हुआ है, कचर कचर। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ ना ना, कुछ नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे उस्ताद, उन्होंने अपना GIF बनाया, GIF फाइल बनाई, उसमें सर ऐसे रखा उसने, और वो लगा दिया उसने जूम पे। टीचर देख रहा है बच्चा कर रहा है, टीचर देखो कितना सियाना बच्चा है, ध्यान से सुन रहा है। तो तुमको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछो ना। तो GIF फाइल है, वो तो YouTube में बिजी है अपना। बच्चे सुपर डिस्ट्रैक्टेड। इन द ईयर 2002 देयर वाज वन सर्वे, 2002 के अनुसार सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड स्पीशी, यानी कि जिसका मन भटकता रहता है, ऐसी स्पीशी का नाम है गोल्ड फिश। ये गोल्ड फिश जो है अपना ध्यान लगा पाती है 9 सेकंड के लिए, फिर उसका मन भटक जाता है, फिर वो कहीं और चली जाती है। उसके 20 साल बाद यानी 2022 में एक रिसर्च हुई, उसके अनुसार इंसानों का अटेंशन स्पैन है 8 सेकंड। हमने गोल्ड फिश को भी 1 सेकंड से मात दे दी है।
इसलिए आज दुनिया में नंबर 1 डिस्ट्रैक्टेड स्पीशी है इंसान। जोरदार तालियां हो जाए इंसान के लिए। अरे भाई, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये हमारी बेइज्जती है कि हमारा ध्यान लगता नहीं है। हम 8 सेकंड के बाद भटक जाते हैं यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं। ये हमारा हाल है और हम अपनी बेइज्जती पे ताली बजा लेते हैं। वाह दुनिया के सबसे डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं हम लोग। 84 लाख योनियों में सबसे अधिक डिस्ट्रैक्टेड हम लोग हैं इंसान आज, कि हम ध्यान से बैठ के सुन लें, नहीं कर पाते। सुनते सुनते टांग हिला लेंगे, पीछे व्हाट्सएप खोल लेंगे। ये तितली बना इंसान है आज। सो AI इज कॉजिंग दैट। तो इसकी वजह से इज सच अ डैमेज हैपनिंग। तो यंत्र युग में ये होता है, वी बिकम सो मच एडिक्टेड टू यंत्र। लेकिन यंत्र युग जो अपनी पीक पे पहुंचता है, फिर एक कोलैप्स भी होता है और फिर शुरू होता है मंत्र युग। मंत्र युग कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र युग की शुरुआत भी होती है। मंत्र युग वाला शुरू कैसे होगा? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 3, विश्व युद्ध 3 के बाद। अच्छा, विश्व युद्ध 3 कब होने वाला है? कभी भी हो सकता है। विश्व युद्ध 3 शुरू करने के लिए 2 अहंकारी लोग चाहिए होते हैं। हरे कृष्णा करेंगे और तो कुछ है ही नहीं अब। तो फिर हम वापस आएंगे फिर मंत्र युग के अंदर, उसमें खेती बाड़ी भी होगी, हरे कृष्णा भी होगा, ये सब होगा। सो मंत्र युग विल ऑल्सो कम। लेकिन फिलहाल तो यंत्र युग में है, तो इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव होगा अगर मंत्र का हम सहारा लेंगे तो। मंत्र से मन नियंत्रित होता है, लेकिन नहीं तो ये खींचता रहेगा ये। यस, सोचो कि साधु बाबा जी हों, साथ में अप्सरा को बिठा लें एक, मैडम कैसी हो मैडम? मैडम ठीक हो मैडम? ध्यान लगेगा? नहीं। इसी तरह से हम भी जो ध्यान लगाना चाह रहे हैं, चाहे पढ़ने में या कोई भी काम करने में, ये अप्सरा बगल में बिठाई हुई है हमने। ये अप्सरा पुकारती रहती है बीच बीच में, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तो आजा 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 आ खलास। बल्कि मैं तो आज एक बात, मैंने यूनिक किस्म का मैंने नाम जब देखा है, कैसा होता है? ऐसे होता है वो, ऐसे माला में ऐसे हाथ। ये उंगली किसके लिए दी गई थी? ताकि मोबाइल फोन पे ऐसे ऐसे कर सके, इसके लिए दी थी ना, ऐसे ऐसे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे हरे। ये हाल है स्पिरिचुअलिटी का इन द एज ऑफ AI। नाम जब बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। इसलिए किसी को अगर नाम लेना हो ना, पहला स्टेप क्या करें? इसको अलमारी की छत पे डाल दें, इसको बगल में रख दिया तो ये आएगा, आजा आजा आई लव यू, खलास। तो इसके लिए इसको डिस्टेंस पे रखना जरूरी है। तो इसलिए नाम लेंगे तो मन ठीक होगा। यंत्र से मन खराब हो जाता है, मंत्र से मन अच्छा होता है। प्रभु का नाम, कृष्ण का नाम लेना चाहिए हमें। भगवान का नाम लेना इज वेरी इजी, आसान भी है, प्रभावशाली भी है। तो 2000 के नोट ने 10 के नोट का मजाक उड़ाया, कहते वो टुच्चा 10 का नोट। हम देख 3 जीरो लगे हमारे आगे और तेरे आगे 1 जीरो। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की जेब में घूमते हैं हम, 2000 रुपए का नोट। क्या रे, 10 के नोट ने कहा सब जगह ऐसा नहीं, तेरा ही बोल वाला है। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ हम ही हम हैं, तू तो दिखता भी नहीं है वहाँ पर। वो है मंदिर की हुंडी। मंदिर की हुंडी से 10 का नोट ही होता है, वही फटा हुआ, मार्केट का रिजेक्टेड।
कहते काम नहीं करेगा ना, ये दान पेटी में डाल देंगे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। वाह जी वाह, वारे कलयुग वाले, दान भी इनसे होना नहीं। अच्छा फिर कलयुग वाला करेगा क्या भला? भगवान ने कहा इनको बोलो नाम, मेरा नाम ले लो, उतना तो कर लोगे? ले लेंगे, नाम भी नहीं ले पाते। हमारे भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं ना, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, कोई मुंह नहीं खोलता। बोलिए ना, प्रभु का नाम लीजिए, हरे कृष्णा करिए, मुंह ही नहीं खोलते। अच्छा चुगली करिए, ए मुंह खोलते, पड़ 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 पड़। चुगली खोलने बोलने में मुंह ऐसे फटाक देना खुलता है, और हरि का नाम लेने में बोलिए ना, मुंह खोलिए ना। मुंह ही नहीं खोलेगा भाई। तो कलयुग वाले तो बेचारे नाम भी नहीं लेते, आपको लॉस आए थे, सब जानते हैं है ना। तो सेकंड नंबर के भाई कौन? भीम। तो भीम ने सोचा कि ना, राजा है युधिष्ठिर महाराज, जो भी समस्या किसी को होती है वो तुरंत जाता है, महाराज मेरी समस्या 1, समस्या 2, ऐसे बड़े भैया के पास जाते हैं। पहले लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं समस्या का समाधान करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो जाएंगे उनके पास, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे थोड़े सारे सुप्रीम कोर्ट भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो भीमसेन ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट खोला, अपना किराया पे अपना कमरा लिया, फ्लैक्स लगाया उस पर, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट, और अपना टेबल वगैरह लगाया, सोफे वोफे लगाए, लस्सी का इंतज़ाम किया, किसी को पीना हो लस्सी वगैरह, लस्सी छाछ वगैरह, वो इसका इंतज़ाम वगैरह किया। तो एक व्यक्ति आया पर, अरे भीमसेन जी, हमारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई तुम्हारे जीवन में बताओ? अरे दिक्कत ये हो गई है, कचर कचर करते रहते हैं। क्यों बेबी, क्या चाहती तुम? प्लीज यार, वी नीड सम प्राइवेसी, वी डोंट वांट दिस बुढ़ाचर्स एट होम, यू नो। अभी बैठता हूँ बेबी, लव यू बेबी, मॉम डैड वृद्धाश्रम। लेकिन बेटा हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था। अरे भाई एहसान मत जताया करो, जब पैदा किया तो पालोगे भी ना, जिम्मेदारी है आपकी। मैं बड़ा गया तुम्हारी ऐसी तैसी। क्यों बेबी, लव यू बेबी। भेज दिया जी, लेकिन बेटा अरे जाओ, भेज दिया जी। तो जग से गिलास तो भरेंगे, लेकिन गिलासों से जग नहीं भरेगा। माता पिता बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, बच्चे बड़े होकर माता पिता का तिरस्कार कर देंगे बेचारे। तीसरा क्या था जी? हाथी तो सुई के छेद से निकल गया, पूंछ फंस गई। तो कलयुग में बड़े बड़े डॉन क्रिमिनल खुला घूमेंगे, छोटे मोटे चोर चक्के ये लॉकअप में अंदर बाहर होते रहेंगे। तो हाथी तो निकल जाएगा, पूंछ फंसेगी बस। तो आज बड़े बड़े दिग्गज हैं, पाप करने वाले खुला घूमते हैं प्रोटेक्शन के साथ। ये सर आप पाप करते रहिए, चिंता मत करिए सर, और जेब कतरे थोड़ा चोर वोर का ये बस लॉकअप में अंदर बाहर होते रहते हैं जमानत पे, दैट्स इट। ये भी होगा कलयुग के अंदर। 3। चौथा, गाय अपने बछड़े को मार के खा गई। सो कलयुग में माएँ अपने बच्चों को अपनी कोख में मारेंगी। नो वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड, निपटा दो इसको। क्या निपटा, और क्या, लड़की है, अरे जल्दी मार इसको, आज नहीं तो कौन इसके दहेज इकट्ठे करेगा, मार। बच्चा गिरा। अनवांटेड 72, 72 घंटे में अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा। एक ऐसा देश जो हर उड़ती चीज खा जाए, हर चलती चीज खा जाए, हर तैरती चीज खा जाए। चाइना में वेज और नॉन वेज पता क्या है? अगर कोई चीज आपकी प्लेट में पड़ी हुई है और वो हिल नहीं रही तो वो वेज है। अगर वो हिल रही है, मान लो ऑक्टोपस है, ऐसे ऐसे करके बाहर जा रहा है, वो उसमें 2 सलीं मारी उसने, वो नॉन वेज है। लेकिन अगर ऑक्टोपस पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा, वो वेज है। ऐसे देश में सोचिए कोई शुद्ध शाकाहारी बन जाए, बिना प्याज लहसुन खाने वाला, भगवान को भोग लगा कर खाने वाला, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाला। ऐसे चाइना में आज 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, जबकि वहां पर मंदिर नहीं है। बिना मंदिर के हरे कृष्णा करने वाले 80,000। इस तरह से रशिया में 12 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। कितने? 12 लाख, 1.2 मिलियन।
पहले वो था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स, अभी वो बढ़ गया किर्गिस्तान, ये स्थान वो स्थान। बट आज रशिया के अंदर 12 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर 12 लाख डिवोटीज। वाओ! तो चाहे रशियन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, अफ्रीका में वो जानते हैं हरे कृष्णा वाले पहले हमको कीर्तन में नचाएंगे और फिर बैठ करके कृष्ण प्रसाद खिलाएंगे। इसलिए अफ्रीका में हिंदुइज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बिकॉज ऑफ द हरे कृष्णास, इस्कॉन डिवोटीज। तो पूरी दुनिया वाले जब करेंगे हरे कृष्णा, तो भारतीय लोग नहीं करेंगे हरे कृष्णा क्या? फिर हरि बोल, ऑफ कोर्स हम लोगों को करना चाहिए। तो इससे आपसे मेरा निवेदन है, भगवान के नाम को स्वीकार करें, अपना जीवन सिद्ध करें। आपका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? आप कुछ प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है जी। तो हमें एक माइक चाहिए होगा जो कि यहाँ पर माइक पे सवाल पूछें, उसके बाद फिर हम उनका जवाब देंगे, ठीक है जी। तो सवाल पूछने वाले हैं ना, वो आगे आ जाइए, क्योंकि माइक बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा। अगर ऊपर जो लोग बैठे हैं वो भी नीचे आ सकते हैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए, तो एक एक करके हम सबके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है जी। तो माइक कहाँ पर है? हरे कृष्णा। तो माइक दे दीजिए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपका सवाल है? हाँ जी, ओके, पूछिए जी। मैं प्रभु जी ये पूछना चाहता हूँ, ये माइक की आवाज़ हम तक क्यों नहीं पहुँच रही भैया जी? प्रभु जी मैं टीचर हूँ प्रभु जी। माइक पास लाइए ऐसे। प्रभु जी मैं टीचर हूँ। हाँ जी। और मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जगत जीवन प्रभु जी के उसमें इंस्ट्रक्शंस में, और मैं चाहता हूँ और भी लोगों को कैसे जोड़ूँ, और मैं खुद इसमें कैसे मजबूत हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ओके, पहले आप खुद भक्त बनिए, फिर औरों को भक्त बनाइए। जी प्रभु। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम, देन टू दी वर्ल्ड। पहले खुद भक्त बनिए। तो कृष्णा अर्चन प्रभु यहाँ पर भक्तों को लेके चल रहे हैं, सुंदर सेंटर भी है यहाँ पर। सेंटर में आइए, कृष्ण को अपने जीवन का सेंटर बनाइए और फिर औरों को भक्ति बांटिए, ठीक है जी। हाँ, अगला सवाल। हाँ जी, पूछिए जी। यस, कहाँ पहुँचा माइक? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल आपकी कम्युनिकेशन से, आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते, वास्तव में हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। तो मेरा सवाल था, आप अपनी जो बातें हैं उनमें उदाहरणों को कैसे पेश करते, साथ ही ये एक्टिंग जो आप करते मतलब इतनी अच्छी कैसे करते, मुझे मतलब वास्तव में मज़ा आया और हम सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पौरुषम ऋषु, आई एम द एबिलिटी इन मैन। मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूँ। यानी जितने भी सामर्थ्य हैं, बोलने के, चालने के, गाने के, अभिनय करने के, सारे सामर्थ्य कहाँ से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। सो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस वही है। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला था कि प्रेम, तो आजकल मैं देखता हूँ कि जितने भी रिश्ते नाते हैं वो प्रेम पर आधारित नहीं है, वो समाज के द्वारा जबरदस्ती बनाए गए हैं। क्या बेटा, आपका आवाज़ समझ में नहीं आया, क्या सवाल है बेटा आपका? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेम क्या है। जैसे हम आप सभी फ्रेंड। हाँ, और आगे भी सुनिए थोड़ा, कि आजकल जो रिश्ते नाते हैं उनके अंदर प्रेम की कमी है। बाकी जो रिश्ते चल रहे हैं बस ज़बरदस्ती के चल रहे हैं, सोसाइटी के बनाए हुए हैं। और आपने बोला था कि प्रेम है, यानी इस जनरेशन में लड़के लड़कियों के बीच का जो गैप है, यानी लड़कों को लगता है कि लड़की कोई वस्तु है। तो ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमको मीडिया कन्विंस करता है। देखो, लड़का लड़की से मजा कर रहा है ना, तो लड़की किसके लिए है? मजे करने के लिए, बस इज्जत देने के लिए नहीं है। तो हमको मीडिया से सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग दी जाती है कि सामने वाली लड़की को विषय वस्तु ही देखो, इसलिए हम फिर विषय वस्तु देखते हैं। हम नहीं देखते कि उसमें बहन नहीं देखते, उससे माँ को नहीं देखते, बेटी को नहीं देखते, क्योंकि हमको शिक्षा नहीं मिलती मीडिया से। मीडिया ही गलत डेटा देता है, फिर हमसे गलत हरकतें कराता है, इसीलिए। हाँ जी, अगला सवाल। राधे राधे प्रभु जी। राधे श्याम, हरे कृष्णा। कहाँ पर है जी? ओके, यहाँ पर। हाँ, पूछो जी। यस, I'm Vijay Lakshmi. My question is that today's theme is love and spirituality in the age of AI. So I want to know that in this era, AI, to get rid of AI is not possible totally. So sir, how to make a balance between a love, spirituality and artificial intelligence? okay, so how to get rid of AI? Is it possible or not? It is possible.
Okay, sir. Yes, in case somebody is a student, I strongly recommend get button wala simple feature phone. आता है ना Nokia 3310, get that one. Samsung Guru, Lava, Intex, Yes, sir. Micromax, Yes, sir. Carbon, ये सब कौन से हैं? बटन वाले फ़ोन हैं। इसमें सांप वाली गेम है, बस सांप जाएगा, बड़ा होगा, सेब खाएगा, बड़ा होते होते खुद को डस लेगा, गेम ओवर। Sir, पढ़ाई करोगे आप। but how we will get that knowledge we are gaining from the YouTube and so many things are going on in this era. Yes, you do that, but you do that on laptop or desktop computer. But when you are having your phone with you, then mostly we are just doing scrolling. It's useless, mindless, directionless, time wasting scrolling. That scrolling leads you nowhere. Thank you, sir. Thank you so much. हरे कृष्णा। ओके, राधे राधे। राधे श्याम। हाँ जी, और यस, राधे राधे। राधे श्याम। कहाँ जी, कहाँ से आए सवाल? इधर मतलब मिलने तो सब इधर ही है भाई। हाँ बोलो। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी कि जब मैं घर में रहता हूँ तो रात में 10 बजे तक नींद आ जाती है, और जब हॉस्टल आता हूँ तो 2 बजे तक भी नींद नहीं आती है। कब 2 बजे तक नींद आती है? हॉस्टल में। प्रवचन में? नहीं, हॉस्टल में नींद नहीं आती 2 बजे रात तक भी, लेकिन घर में रात में 10 बजे तक नींद आ जाती है। अच्छा, हॉस्टल में नींद नहीं आती? नहीं। हाँ, हॉस्टल में तो सारे चमगादड़ ही होते हैं ना, बाकी लोग भी। तो चमगादड़ों के साथ रह करके रात को नींद कैसे आएगी? तो इसे रात को टाइम से सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटा सो, ठीक है? हाँ, अगला सवाल। प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं साक्षी हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास मतलब जब कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसी में स्टक करके क्यों रह जाते हैं? थोड़े टाइम के लिए अगर उसे डिस्ट्रैक्ट करें तो वो माइंड में चलती रहती है कंटिन्यूसली। हम पढ़ाई करें या कुछ और करें तो वो ऐसा नहीं है कि एवर लास्टिंग टाइम के लिए वो हट जाए। के बाद वापस से ओके, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। कभी हमारा मन जो है प्रॉब्लम में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। Yes. वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे पास कोई ढंग का और करने कुछ है ही नहीं। लाइफ में अगर आपको कुछ ऊंचा उद्देश्य नहीं है तो आप छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रह जाओगे। मन क्यों नहीं निकल पा रहा? बिकॉज मेरे पास कुछ ऊंचा लक्ष्य नहीं है। मान लो आपके पास कोई ऊंचा लक्ष्य है, आप किसने आपकी बेइज्जती कर दी, कहते हैं अरे यार बेइज्जती को मार गोली, मेरे को पढ़ना है अभी, मेरे को कुछ करना है अभी। जब भी कुछ करने को होगा ही नहीं तो आप फंसे रह जाओगे इसके अंदर। तो जब हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट निकल जाता है। ठीक है जी, अब से ले सवाल। यस, अब किसका अगला सवाल? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमारे जितने भी संबंध होते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, स्नेह संबंध हो या मित्रता का हो, तो हम उसमें कुछ उत्सुकता में आकर प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है उनको पूरा करने की तो हम वो नहीं कर पाते हैं, और इसी बात से हमारा मन बड़ा चिंतित हो जाता है और हम अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसको मतलब कैसे ठीक करें कि हम जो भी अपने से भी खुद प्रॉमिस करते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर, लाइफ स्टाइल को लेकर कि ये हम चीज़ करेंगे आगे जाकर, लेकिन वो नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? मतलब जितने भी हम प्रॉमिस करते हैं अपने आसपास के लोगों से और खुद से भी, उनको पूरा नहीं कर पाते। आप प्रॉमिस करो तो पूरा नहीं कर पाते? हाँ। तो प्रॉमिस मत क्या करो, बोला करो मैं पूरा प्रयास करूंगी। जी। प्रॉमिस मत करो। जी, थैंक यू। प्रभु जी, पहले तो क्वेश्चन ए है, गीता में एक वर्ड बार बार आता है, सच्चिदानंद विग्रहो। भगवान को सच्चिदानंद विग्रहो क्यों कहा जाता है? और दूसरा बात ये आता है कि अभी तो ट्रेंड चल रहा है लड़का और लड़की को बीच में कि ये तो मेरा जस्ट फ्रेंड है, वो दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड है, ये तो फ्रेंड है, बस बात चलता है। इसको अगर आप थोड़ा सा बता देंगे तो। और सॉरी प्रभु जी, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, मायापुर के बीच में ही रहता हूँ, तो इसलिए हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। राधे राधे। तो पहला सवाल है, भगवान को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में क्यों बोलते हैं? यानी पहली बात तो भगवान का रूप है, यानी भगवान निराकार नहीं है। भगवान से निकलने वाला प्रकाश निराकार है, लेकिन भगवान साकार है। पर कैसे साकार? सत चित आनंद विग्रह। यानी सत का मतलब भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान बूढ़े होके मरते नहीं है। ऐसे नहीं भगवान बूढ़े हो गए अर्जुन मैं अगला श्लोक बोलूंगा ग्लाइकोडिन पी करके, नहीं, भगवान हमेशा रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी मृत्यु नहीं होती भगवान की। भगवान अमर है। सत चित्त का मतलब सारा ज्ञान है भगवान के पास। चित्त आनंद का मतलब भगवान आनंद के सागर हैं। ठीक है, तो इसलिए सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है जी। बाकी अगर कोई लड़की बोलती किसी के लिए ये तो मेरा जस्ट फ्रेंड है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है,
तो फिर क्या करना है इसके अंदर? ऐसा कुछ होता कि नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लल्लूगिरी में आता है। हाँ, जिसको टल्ला देना होता है उसको बोलते हैं यू आर जस्ट अ फ्रेंड। बेसिकली लड़की बोल रही तू नक्की हो यहाँ से बकवास आदमी, ठीक है ना। और जिसको बोल रही है बॉयफ्रेंड, उसके पीछे अपना मतलब है उसका। बाद में कब इसको जस्ट फ्रेंड कर देगी कुछ नहीं पता। जैसे लड़के लड़कियों को धोखा देते हैं, लड़कियां भी लड़कों को धोखा देती हैं। पर इस दुनिया में कोई किसी से प्यार करता नहीं है, सब खुद से प्यार करते हैं। अगर मैं किसी लड़की को बोलता हूँ आई लव यू बेबी, उसका मतलब है क्या मैं तुमको भोग कर सकता हूँ? कहना है एंजॉय यू। तो लड़की से प्यार नहीं है, किससे प्यार है? खुद से प्यार है। लड़की भी अगर बोलती है हाँ आई लव यू टू, किसी को बोल रही है पैसा है तेरे पास? पैसा नहीं है तेरे आए ऐसे। तो इसीलिए कोई किसी से प्यार करता नहीं है, सिर्फ भक्त है जो भगवान से प्यार करता है, और कोई किसी से प्यार नहीं करता है, और भगवान भक्त से करते हैं। हाँ, और कोई सवाल? सर राधे कृष्ण सर। हाँ जी पूछो जी। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कृष्ण भगवान है वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर भी है, एक फ्रेंड भी है, लवर भी है। इनफैक्ट उन्होंने महाभारत भी रचाया, बट फिर भी जब वो जन्म लिए थे तो उनको माँ बाप का सुख नहीं मिला। आफ्टर डैट वो अपना जो किसको माँ बाप का सुख नहीं मिला? सर लाइक जो कृष्ण जी जन्म लिए थे उनके बाद वो जेल में जन्म लिए थे, है ना। हाँ। उसके बाद फिर यशोदा माँ उनको पाल पोस के बड़ा की। उसके बाद फिर वो अपना जो जहाँ पे वो चाइल्डहुड जहाँ पे स्पेंड किए थे उसको छोड़ के वो कहीं और गए, राज्य वगैरह संभालने लगे। मतलब मोटा मोटा मतलब कृष्ण भगवान जी को मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला? सर नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो सब चीज़ में एक्सीलेंट थे, वो बहुत अच्छे टीचर भी थे, फ्रेंड भी थे, सजेशन भी थे, यहाँ तक कि महाभारत भी किए, बट स्टिल उनको कर्मा जस्टिफाई नहीं हुआ। मतलब जस्टिफाई हुआ है या क्या नहीं हुआ? कर्मा। कर्मा? हाँ। भगवान का कर्मा? सर तब पूछ लीजिए, मतलब हाँ, देखो भगवान का कर्मा नहीं होता, कर्मा इंसान का होता है, भगवान जी का कर्मा नहीं होती। भगवान की सिर्फ लीला होती है, दैट्स इट। लेकिन भगवान के ना तो कोई वैसे माता पिता हैं, इवन देवकी वासुदेव भी भगवान के माता पिता नहीं है, बायोलॉजिकल माता पिता। या यशोदानंद महाराज वो भी भगवान के माता पिता नहीं है। लीला में दो भक्त भगवान ने स्वीकार किए एज माता पिता, लेकिन माता पिता वो नहीं है। जैसे सूरज है पूर्व दिशा से उगता है, तो क्या हम ये बोलेंगे सूरज के पापा का नाम है पूर्व दिशा? ठीक है, ये ठीक है, सूरज के पापा का नाम है पूर्व दिशा, ठीक है। नहीं, सूरज पूरब से उगा है, पैदा नहीं हुआ है वहां से प्रकट हुआ है। इस तरह से वसुदेव और देवकी के यहाँ पर या यशोदानंद महाराज यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। तो भगवान के मम्मी पापा नहीं है, भगवान सबके मम्मी पापा हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान सबके माता पिता हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है बायोलॉजिकली। लीला में वो स्वीकार करते हैं, ओके यू प्ले द रोल ऑफ माई मम्मी, यू बिकम माई पापा, ऐसा। तो लेकिन वो है कौन? भक्त। भक्तों को ऐसा मौका भगवान देते हैं, लेकिन भगवान किसी से पैदा नहीं हुए, बायोलॉजिकली कोई माता पिता नहीं है भगवान का, भगवान सबके माता पिता हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और कहाँ पहुंचा माइक? हाँ ओके, आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी यस, हरे कृष्णा। My question is that I have completed my engineering and since then I am not able to left my smoking habit. So how can I quit smoking habit? How can I quit my smoking habit? Smoking habit? Yes. ओके, देखिए स्मोकिंग हैबिट जो है छोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो है भगवान का नाम। स्मोकिंग दूर की बात, हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे लोग स्मोकिंग ही नहीं कर रहे थे। LSD, मैरिजुआना, कोकेन, हेरोइन, इसका पान क्या करते थे? बताइए दुनिया में सबसे सीधी लकीर कौन खींचता है? चरसी। ऐसे ड्रग्स की सीधी लाइन खींचता है वो, फिर उससे प्राणायाम करता है वो। ऐसे चरसी लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र करके चरस खाना छोड़ दिए। तो सिगरेट की तो दूर की बात, आप सेंटर से जुड़ो इस्कॉन सागर से, सब ये खत्म है। स्मोकिंग फोकिंग कुछ नहीं, हल्की बुल्की आदतें हैं।
निकल जाएंगी। जैसे मुझे बुरी आदत थी चाय पीने की, मैं भक्ति में आने से पहले बहुत चाय पीता था। मैथ्स फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाय का थर्मस साथ में, चाय की चुस्की, मैथ्स की प्रॉब्लम, फिजिक्स, ये चला था। इस्कॉन में आया, मैं पहले दिन में आया, कीर्तन सुना, हरि नाम लिया, चाय छूट गई मेरी सिर्फ एक दिन में। मेरी माँ जब बोलती थी ना, बेटा तू चाय पिएगा, तो मैं बोलता था माँ पूछा मत करो, बना दिया करो। इतना प्यार था मेरे को चाय से। लेकिन चाय छूट गई, फिर पता है कौन आ गए? चैतन्य महाप्रभु। गायब, चाय गायब। तो आपकी सिगरेट भी निकल जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ आगे आ जाओ, माइक किसके पास है? हाँ पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इन दिस कली युगा हाउ टू मेंटेन गुड एसोसिएशन? हाउ टू हैव गुड एसोसिएशन? बाय कमिंग टू इस्कॉन सागर। गुड एसोसिएशन सिंपल। ओके, अब तो आपकी लॉटरी निकल गई, आपको नींद कहीं दूर जाना, बगल में ही आपके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पूछो जी। प्रभु जी, जैसे कि तुलसीदास कृत मानस में आया है और आपकी श्रीमद् भागवत में भी आया है कि भक्तों को प्रभु ने दर्शन दिए हैं। क्या दिए? भक्तों को प्रभु ने दर्शन दिए हैं। हाँ जी, दिए हैं। तो क्या इस कलयुग में मुझे भी राम जी के दर्शन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। उसका उपाय बताइए ना प्रभु जी प्लीज। राम का नाम कब तक लेना पड़ेगा? जब तक उनके दर्शन ना हो जाएं। इसी जन्म में हो जाएंगे? इसी जन्म में हो जाएगा पक्का। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे। नाम तो ले हम। ठीक है जी, हाँ जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने महामंत्र बताया है हरे कृष्णा, फिर जो बाकी देवता देवी देवता हैं उनका कृष्ण जी से क्या संबंध है? ओके, उनको महामंत्र में क्यों नहीं लेते फिर? ओके, तो बोला हमें महामंत्र में हरे कृष्णा ही है, बाकी देवी देवताओं ने क्या बिगाड़ा हमारा? उनका नाम भला क्यों नहीं लेना? क्योंकि देवी देवता भी भगवान का नाम ही लेते हैं। हमारा धर्म, सनातन धर्म एक ईश्वरवादी है, यानी ईश्वर एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भगवान एक है, 2 3 4 नहीं है, एक ही है। सो वो है भगवान श्री कृष्ण। उनके अवतार भी हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनके अवतार हैं, नरसिंह, वामन इत्यादि भगवान के अवतार भी हैं। फिर 33 कोटि देवी देवता भी हैं। कितने? 33 प्रकार के देवी देवता, जिनमें आते हैं 12 आदित्य, 11 उसमें आते हैं रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। सो 12 और 11 कितने हो गए? 23। 23 और 8 31, 31 और 2 33। तो 33 कोटि देवता है। इनके अंदर में और भी आते हैं, पर ये सब के सब देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो देवी देवता जो है ये भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन भगवान एक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक होता है, जैसे मान लो अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इस प्राइम मिनिस्टर, उनके कैबिनेट में और मिनिस्टर्स हैं, मान लो स्मृति ईरानी है या फिर अमित शाह हैं, और मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक। उसी प्रकार से भगवान है एक, भगवान श्री कृष्ण। उनके बाकी और देवी देवता हैं, पर देवी देवताओं का भी हम सम्मान करते हैं। अगर देवी देवता का मंदिर दिख जाए, झुक के प्रणाम करेंगे, देवी देवता को प्रणाम करेंगे, ये देवी देवता जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा मन भगवान में लगे, भगवान का नाम ले सकें, आशीर्वाद दीजिए। ओ सरस्वती माता आशीर्वाद दीजिए, गीता भागवत पढ़े, थोड़ा बुद्धि में घुसे, आशीर्वाद दीजिए। ओ शिव जी अपने त्रिशूल से मेरा अहंकार नष्ट करिए, ताकि मेरा अहंकार की वजह से मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, मेरा अहंकार नष्ट करिए ना शिव जी। तो उनसे हम हेल्प मांगेंगे कि हमारा मन भगवान में लगे। ठीक है जी, हाँ जी। और हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किस प्रकार ठहराव लेके आए? कैसे ठहराव लेकर के आए? हाँ। सबसे पहले तो मोबाइल फोन से दूरी बनाओ, उससे ठहराव आएगा। और यदि फोन से दूरी भी है लेकिन इसके बाद भी सत्संग बढ़ाओ। सत्संग आने से, भक्तों के संग में आने से हमारे जीवन में ठहराव आता है। जिनको लोग चुनते हैं वो संसद में जाते हैं,
जिनको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में आते हैं। शुक्रिया प्रभु जी। हाँ जी, और प्रभु जी, हाँ जी पूछिए। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में कि जैसे नाम पैसा शोहरत सब कुछ है, नाम पैसा शोहरत सब कुछ है, एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम इट सीम्स दैट गॉड सर्विस इज एवरीथिंग। हाउ टू फाइंड द बैलेंस विद इन दिस डुअलिटी? व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ? देखिए, ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लव गॉड। ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मीनवाइल करियर भी है, शादी भी करनी है, घर गृहस्थी वगैरह वो भी करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है? भगवान से प्यार बढ़े हमारा। उसके लिए हमें हरि नाम लेना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल। हाँ, कहाँ पहुँचा माइक? ओके, दे दो, चलो उनको दो, माता जी को दो। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, I have a question that how to manage study with spirituality and Harinam Sankirtan. ओके, स्पिरिचुअलिटी और स्टडीज साथ साथ कैसे करें? जी प्रभु। वेरी सिंपल, सुबह करो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, मान लो आधा घंटा आपने नाम लिया। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? प्रभु जी, आई एम इन 8th में। 8th क्लास में ना, ठीक है। इसके बाद पढ़ाई सीरियस होगी, 9th क्लास से सीरियस होनी शुरू हो जाएगी। 9th 10th 11th 12th टफ है, तो इसीलिए सुबह उठ करके आधा घंटा प्रभु का नाम, ठीक है जी। बाकी टाइम अच्छे से पढ़ाई, खेलने कूदने के लिए बाहर भी जाओ, ये यहाँ मत खेलो, बाहर खेलो, ठीक है जी। तो सुबह थोड़ा सा भगवान का नाम लो, मे 15 मिनट्स आप थोड़ा गीता वगैरह पढ़ो, कुछ सिंपल ऐसी स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, बाकी टाइम पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, हरे कृष्णा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आज की यूथ हैं, हमें रियलाइजेशन तो हो जाता है कि हम 8 घंटे फ़ोन चला रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, बट फिर हम जो हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन है, हमारा मन नहीं लगता, हम उसको बीट कैसे करें? हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से कैसे निभाएं और अपने मन को कैसे सही चीज़ों में लगाएं? अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने में क्या चैलेंज आता है आपको? मतलब जो हमारा काम है, हमें अभी ठीक से अपने करियर पे फोकस करना है। आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत जा रही है उसमें? हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, एक तो हमें फियर ऑफ फेलियर भी होता है आज के ज़माने में, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं विफल हो गई तो, फेल हो गई तो क्या होगा, ये डर लगता है आपको ऐसा? अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, सफलता में और विफलता में अच्छा टीचर कौन है? टीचर तो विफलता है, पर चाहिए तो सफलता ही। सुनो ध्यान से सुनो, सफलता में विफलता में हम सीखते किस में ज़्यादा हैं, सफलता में या विफलता में? विफलता में। विफलता में, यानी फेलियर हमको कुछ सिखा के जाते हैं। तो अगर आप लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आओगे तो आप फेलियर से डरोगे नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसको भगवान ने सेवा दी, एक बड़ा सा पत्थर है, उसको धक्का लगा, अब ये धक्का लगाता था, जोर लगा था, ऐसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद आई माया देवी। माया ने बोला, क्या तू भी ये फालतू काम कर रहा है? ये पत्थर हिला यहाँ से? नहीं हिलाना, बेकार काम दिया भगवान ने, रिजाइन मार, छोड़े काम। उसने कहा हाँ, सोचा बंदे ने सोचा, सही बोल रही वैसे माया देवी। थैंक यू माया देवी, आपने अच्छा गाइड किया मेरे को। भगवान को बुलाया, कहता भगवान जी ये पत्थर तो हिला ही नहीं मेरे से। भगवान ने कहा लेकिन मैंने हिलाने को बोला ही नहीं था, मैंने बोला था धक्का लगा। तो भक्त ने बोला अरे प्रभु जो भी है, हिला तो नहीं ना, वहीं का वहीं है, ये इतना जोर लगाया मैंने, हिला ही नहीं है, सारा टाइम वेस्ट, फेलियर। भगवान ने कहा तू कह रहा है हिला नहीं ना? हाँ नहीं हिला, वहीं का वहीं है, नहीं हिला ये। भगवान ने कहा शर्ट उतार अपनी, उसने शर्ट उतारी, शर्ट उतारी, उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स भाई, 6 पैक भाई। भगवान ने कहा हिला कि नहीं हिला? कहा प्रभु बहुत कुछ हिला। कभी कभी चीजें बाहर नहीं हिल रही होती लेकिन अंदर हिल रही होती है, तो फेलियर्स अंदर से हिलाते हैं आपको। तो कभी कभी अंदर से हिलना ज़रूरी है ताकि मैं और इवॉल्व हूँ और मैच्योर बनूँ, कुछ नया सीखूँ। तो फेलियर से हम कुछ सीखते हैं। तो यहाँ तो मैं जीतता हूँ या मैं हारता हूँ, नहीं, यहाँ मैं सीखता हूँ।
या मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, दोनों अच्छे हैं, जिद भी आपकी पढ़ भी आपकी, तो फिर फेलियर से आपको डर नहीं लगेगा। धन्यवाद। ओके, अगला सवाल कहाँ? जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, कहाँ यहाँ से? यहाँ से। अरे वाह, बालकनी से। हाँ बोलो जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे हॉस्टल से हैं। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है आदित्य, मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि कृपया आप उसका मार्गदर्शन करें। वो रात रात भर अपनी दोस्तों से बात करता है। किससे? किससे करता है? और गुरुजी, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूँ आप उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। वो रात रात भर अपनी दोस्तों से बात करता है। दोस्तों से या दोस्तियों से? हाँ हाँ सर, वो बताता नहीं है लेकिन करता है। और सर 3-4 काफी टाइम तक वो करता है और इससे उसकी नींद भी पूरी नहीं होती और शायद पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। क्या बात। तो कृपया आदित्य को आप समझाइए। धन्यवाद। ओके, ऐसा दोस्त होता है जो आदित्य की कितनी परवाह करता है वो। नाइस। देखो, जो रात को जो मैसेज कर रहा है उसको लग रहा है ये प्यार है उसका। हाँ, ये मेरा पहला प्यार है। पर कॉलेज लाइफ में क्या होता है, सेकेंड ईयर आ गया, हाँ ये मेरा दूसरा प्यार है। थर्ड ईयर, हाँ ये मेरा तीसरा प्यार है। शादी चौथी से। वाह। तो कुछ प्यार व्यार ये होता नहीं है। दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। तो प्यार व्यार ये कुछ नहीं होता। पता है किसका होता सारा खेल? चमड़ी का। जो सोनी दिखती है ना, ये क्या पटाखा चीज है यार, मलाई जैसी है रे, ओए होए। तो ये प्यार की गहराई कितनी है? हार्ट डीप और स्किन डीप। स्किन डीप। मान लो कोई लड़की हो, उसकी ना फ्रेंच बियर्ड निकला है, दाढ़ी मूछ निकला है उसकी, और वो जाए अपने माशूक के पास, ये सुनो कल मैं दवाई खाई थी ना, मेरी ना दाढ़ी मूछ निकल आई, हम शादी के बाद साथ जिलेट प्रेस्टो से किया करेंगे। तो क्या लड़का उससे प्यार करेगा? भी ना, अब तो तू बकरी हो गई रे। तो सारा खेल किसका है? सुंदरता का। अगर लड़के को उसकी माँ दिखाती है कुछ फोटो में कि चुन कौन सी लड़की से शादी करनी है, वो लड़की के संस्कार नहीं देखेगा। क्या देखेगा? सोनी होनी चाहिए जी, मक्खन का पेड़ा होनी चाहिए वो, झिंटक होनी चाहिए वो। हाँ, तो सारा खेल किसका है? यस, लड़की भी लड़के में वही देखती है, इसीलिए कोई प्यार व्यार नहीं होता। ये कॉलेज के दिनों में मैं था लव गुरु, हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी, पर लव गुरु का मतलब ये नहीं होता टाके बैठाता एक दूसरे के साथ लोगों के, नहीं। लव गुरु का मतलब टूटे दिल वाले आकर के काउंसलिंग लेते हैं उससे। तो मेरे पास लड़कियां भी आती थी, हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं, हमको सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। फिर उसकी काउंसलिंग करता है कि भाई क्या करें, सब लफंटर ही है लोग, क्या करें। लड़के भी दुखी होके आते थे, यार मैंने कितना प्यार किया उसको यार, मैंने अपने खून से लेटर लिखे हैं उसको, और मेरी कावासाकी बाइक थी, सामने वाले की हायाबुसा बाइक थी, उस पर बैठ के चली गई यार वो। यार लड़कियों को यार कब हमारे प्यार की कीमत जानेंगी ये। मैंने कहा वाह क्या नौटंकीबाजी है ये। ना ये उससे प्यार करता है ना वो इससे, कोई किसी से प्यार नहीं करता। तो जो लगा हुआ है ना, ये रात को मैसेज कर रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है दोस्तियों के साथ, लड़कियों के साथ, मज़ा आता है, गंदी गंदी बातें करना, वल्गर बातें करना, नॉनवेज बातें करना, अरे इसने बाद में चपड़ासी ही बनना है, कुछ नहीं आता ऐसे लोगों को। तो उसको दोस्त को बोले भाई आदित्य, अगर तू आदित्य यानी सूरज की तरह चमकना चाहता है तो बेटे लाल तू पढ़ ले, रात को टाइम से सो जा। अगर सोएगा नहीं, तेरा सुबह पेट भी ठीक से साफ नहीं होगा, सो बॉडी भी तेरी खराब, अकल भी तेरी खराब, करियर तेरा खराब। बाद में जिस लड़की तू बातें कर रहा है ना, उसका करियर बन चुका होगा भले ही, और फिर तू उसे घर के बाहर पहुंचागा, ए भाई को दे दो भाई, दे दे भाई, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ठेंगा मिलेगा बेटे। तो इससे खुद को धोखा ना दे, ढंग का काम कर ले, किताब खोल ले, पढ़ ले। जब तेरा करियर सेट हो जाए तो शादी भी कर ले, किसने मना किया तेरे को। लेकिन अभी क्या करने का है, कॉलेज में, हॉस्टल में इश्कबाजी,
पढ़ाई कर ले मेरे लाल, अपना खुद का भला कर, अपने से दुश्मनी मत निकाल, उसको समझाओ और प्रार्थना भी करो उसके लिए। रात को मोबाइल फोन छीन लो, ठीक है जी। हाँ, अगला सवाल। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यह था कि क्या आपके माध्यम से यह जानकारी मिल सकती है कि प्रसाद कब मिलने वाला है? मोटा मोटा ये बोल रहा है प्रभु जी अब चुप हो जाओ भैया, हमें भूख लगी है, हमारे पेट के चूहे हाथी बनने वाले हैं। इसकी निष्ठा है प्रसाद को लेकर के। प्रसाद जिंदाबाद मिलेगा। कैसे करते हैं हम? 3 सवाल और लेते हैं फिर प्रसाद। हरे कृष्ण बापू जी, नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है? राधे राधे गुरुजी। नॉलेज और विजडम। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। दो सवाल में मुझे आपसे एक ये हेलो, नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है? नॉलेज और विजडम में, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है? जब नॉलेज होती है तो यहाँ होती है, जब नॉलेज पच जाती है तो यहाँ आ जाती है, उसको बोलते हैं विजडम। तो यहाँ को बोले नॉलेज, जो पच गई तो यहाँ आ गई तो क्या बन गया? विजडम। ठीक है जी। हाँ, अगला सवाल। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। सबसे पहले ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। और मेरा ये प्रश्न है कि मेरे ग्रुप में एक लड़का है जिसे एक लड़की ने इंसल्ट किया, तो उस इंसल्ट का बदला उसे जवाब दे के देना चाहिए या उसे शांत रहना चाहिए? मुझे ये इंसल्ट करने वाले का सबसे बढ़िया बदला लेने का तरीका है इग्नोर कर दो और उसको माफ कर दो। ठीक है जी। हाँ, और कहाँ पहुंचा माइक? कहाँ है? स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधे श्याम। मेरा प्रश्न आपसे है कि आज मोबाइल हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण बन जा रहा है और हमारी अवस्था के लोगों को अपने बच्चों की चिंता है। इस मोबाइल के कारण बहुत से बच्चे और बच्चियां पथभ्रष्ट हो जाते हैं और आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इससे बचने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आज हमारी पीढ़ी इस अपसंस्कृति से दूर हो जाए और मोबाइल से दूर हो जाए। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, वैसे क्या समस्या है? हरी बोल। मोबाइल के ने बताया तुझसे हमने इतना कुछ कि तो पूरी रामायण के बाद कोई बोले राम जी कौन थे तो वो हो गया एकदम। अगला सवाल। कहाँ पहुंचा माइक? प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये है कि आज की दुनिया में मतलब लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं और मतलब बहुत उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बढ़ती जा रही हैं और उनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हाँ। तो आप बताइए, लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, हमें भी दीजिए कि कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए आपको? मतलब कोई भी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और इमोशनल लोगों से इतना अटैचमेंट हो जाता है, तो उसके बाद प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जैसे कि एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत बढ़ रहा है लोगों में, उनके पास कोई है नहीं साथी जिससे वो बात करें। क्या क्या क्या? प्रभु जी, इनका बोलना है डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं तो उसका डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। डिप्रेशन में हाँ। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जब अकेले हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका मन है। तो इसलिए डिप्रेस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन उसके साथ है। उसका मन उसको शिक्षा दे देकर उसकी आत्महत्या करा देगा उससे। इसलिए अकेले मत रहो, अपना दिल खोलो किसी के साथ। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। तो दिल खोल लेना चाहिए किसी के साथ, उससे डिप्रेशन कम हो जाता है। भक्ति करो, नाम लो, कीर्तन में नाचो, नाच नाच के पसीने से तरबतर हो जाओ, डिप्रेशन उस पसीने में निकल जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। ओके, आखिरी सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर कमिंग। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सभी डिवोटीज़ की लाइफ में एक पार्ट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हम भक्ति में मतलब नॉलेज तो होता है बट प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब श्रवण से और रीडिंग से नॉलेज तो है बट प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और उसकी वजह से एक गिल्ट मन में रहता है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एकादशी पे 25 माला नहीं हुई तो बहुत गिल्ट हुआ कि मैं नहीं कर पाई, बट सेकंड एकादशी आई कि इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसको हम
कैसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो नॉलेज है वो तो बढ़ रहा है, पता है कि हरि नाम के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप ना दो काम करो। एक तो है संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, उनके लिए चाहे कुकिंग करके प्रसाद लेकर के आना हो या प्रसाद बांटना हो, भक्तों की सेवा करो, ठीक है ना। एक तो ये काम करो। दूसरा, हमारे ना सॉन्ग्स हैं वैष्णव आचार्यों के, उसको अकेले में भगवान के सामने गाया करो, तब उस वक्त और कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और भगवान, दैट्स इट। और तब जो है हृदय से उनको गाओ, आपकी भक्ति बढ़ेगी। जब हम सबके लिए गाते हैं ना, सब पब्लिक में तो होता है हम सबके लिए गाएं, कौन मेरे को सुन रहा है, मेरा सुर ताल अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप जब अकेले होते हो भगवान के साथ और फिर आप वैष्णव सॉन्ग गाओगे, अगर गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामराता, किछु नाही मोरा गुना। ऐसे गाओ भगवान के लिए, तो पर्सनल कनेक्शन बनता है भगवान के साथ, वो करो। तो क्या करना, आपको दो काम करने हैं, भक्तों की सेवा, दूसरा वैष्णव सॉन्ग्स को गाना अकेले में भगवान के विग्रह के सामने, और तीसरा श्रीमद् भागवतम बोल बोल के पढ़ा करो, उससे भी। तो ये तीन चीज़ें करोगे, आपको पता लग जाए हाँ अब भक्ति में हो रहा है बड़ा। ओके, लास्ट मौका। हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आपसे दो जिज्ञासाएं हैं। वर्तमान समय में हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो हमारे बीच अध्यात्म के लिए कई भ्रम और मिथ पैदा होते हैं। तो अध्यात्म की सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है? इसके अलावा हमारे जीवन में अध्यात्म और धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा सकता है? राधे राधे। ओके, अध्यात्म भला क्या होता है? अध्यात्म का मतलब मेरा और भगवान का प्यार का रिश्ता, उसको बोलते हैं अध्यात्म। बिना भगवान के कोई अध्यात्म नहीं होता। मैं अकेले बैठूं ध्यान लगाऊं ज्योति के ऊपर, कुछ नहीं होता ये। अध्यात्म मतलब भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं अध्यात्म। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्पिरिचुअल टीचर का। आपका गुरु कौन है? गुरु खराब, गुरु घंटाल निकला, ले हो गया काम। सो गुरु अच्छा हो और शिष्य सिंसियर हो, बस इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरा प्रश्न गुरुजी यह है कि धर्म और प्रेम दोनों में क्या अंतर संबंध है, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? और जैसा कि आपने कहा कि आज की लाइफ में प्रेम होता ही नहीं है, तो प्रेम से मेरा ये संबंध है कि माना मैंने कि मैं एक जो आजकल के लड़के या लड़की फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं वो प्रेम नहीं है, परंतु लेकिन वो बिना फिजिकल रिलेशनशिप में आए बिना अपने भविष्य को आगे ले जाना चाहते हैं। चूँकि शादी तो सभी करते हैं, समाज का निर्माण उसी से होना है। जब शादी नहीं करेंगे तो समाज का निर्माण नहीं होगा। चूँकि शादी तो अटल सत्य है, अटल सत्य के लिए अगर हम अपने धर्म से चलते हुए, उनसे अपनी विचारधाराओं को एक मार्ग में ले जाते हुए और उसके साथ रहते हैं, क्या वो गलत है क्या, या वो सही है? ठीक है, देखो एक मूवी आई थी पहले, पति पत्नी और वो। किस किस ने नाम सुना इस मूवी का? पति पत्नी और वो, संजीव कुमार की मूवी थी। पति पत्नी और वो में वो होना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है भाई। लेकिन पति पत्नी और वो, ये बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी पत्नी जो है एक दूसरे से प्यार करें, शादी करें, घर बसाएं, एक दूसरे का साथ दें, अच्छे से एक दूसरे की केयर करें, और पति पत्नी की हेल्प करे कि उसका प्यार बढ़े भगवान से, और पत्नी पति की हेल्प करे कि उसका प्यार बढ़े भगवान से। उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन करना। पर लफंटरबाजी नहीं करनी चाहिए, लड़की के साथ घूमना फिरना, बर्गर खाना, गड़बड़ करना नहीं। शादी करो, घर बसाओ, और गृहस्थ आश्रम में मिलके भक्ति करो भगवान की। देखो अंतर जाति का, अभी हमारी सब एक ही जाति है, मनुष्य जाति, ठीक है ना। अंतर जाति में ऐसा मत करो कि आपने अमेरिकी लड़की से शादी कर ली, अमेरिकी लड़की को आता पिज्जा बनाना, तुमको खाने राजमा चावल,
तो घर वालों को थोड़ा पटाओ, समझाओ, प्रसाद खिलाओ, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हाँ जी, यस, आखिरी सवाल प्रभु जी। हमारे हो गया हमारे लाइफ में कुछ पास में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिनसे हम उभर नहीं पाते। लाइक मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसके साथ बॉयज़ है, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, उस वजह से वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा है, उस वजह से ना फ्रेंडशिप कर पा रहा है, कुछ नहीं, वो अभी भी अकेला है और ना उसमें मतलब शादी के लिए घर वाले बोलते हैं तो उसके लिए भी नहीं तैयार हो पाता है और ना किसी से अटैच हो पाता है किसी से। उस चीज़ से कैसे करें? देखो, अगर बुरी मेमोरीज हैं, नाउ वी शुड क्रिएट न्यू मेमोरीज, स्पिरिचुअल मेमोरीज। अच्छी मेमोरी आएंगी, पुरानी मेमोरी चली जाएंगी। उसे कहो नई मेमोरी बनाए अब, तो वो जो भी एब्यूज़ वगैरह हुआ वो सब निकल जाएगा।